है जी कॉलेज? बस स्टैंड के पास। अच्छा इससे बोलो ना, चलो सही है। वही तो हम कहते 3 साल का मतलब आपको साथ रहोगे तो हुआ है तो लेकर चाहिए 47 रिवीजन किया है। चल ठीक ठाक तो होगी, सब जगह बढ़िया है एकदम। सब बढ़िया हाँ जी। गर्मी तो देखो जी थोड़ी सी साइड में पड़ेगी ना, क्योंकि लाइट नहीं है तो भैया समझ सकते हो इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी तुम्हारी साइड गर्मी नहीं है। एक क्वेश्चन हाँ जी पहले हमारी आपसे पूछना क्या करने के लिए रोड क्रॉस करके बहुत भूख लग रही है तो कुछ लेने का आप है भी इतनी नहीं तो सब प्रबंधन से हम लोग हो गया। आप आ गए ना क्लास में इसके बस लेकर ही आए हैं कि वो भी आलू भुजिया खा लिए तो सब खा लीजिए। मिल वाटर खा लो जैसा नहीं तो बंदर मेरा तो पॉकेट में चलो कोई नहीं, थैंक यू, खाओ आप, लेकिन रोड क्रॉस करो तो उसमें बहुत नजर तेज रखा होता है ना, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। मैं ये करा था तो जरूर मैंने आपको बताओ क्वेश्चन पूछो आप क्या करें। इधर अगर दो स्वरों की संख्या पूछोगे तो क्या लगाएंगे? 13 और सर 11 ऑप्शन में हो तो 11 ऑप्शन में तो केवल स्वरों की संख्या क्या है? हाँ सर क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, मैंने तेरे गलत होगा, मैं दे रहा हूँ ना, उसको तोड़ देता हूँ मैं बाद में, अगर पूछ लिया है तो फिर बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन लिखे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो चुनाव 11 का फैसला करेगा, और पूछे कि कुल स्वरों की संख्या तो चुनाव 13 का। आ रही बात पकड़ में? अब बताओ ये क्वेश्चन आप बोलो कौन सा है? हिंदी वर्ड वाला नहीं है ये बात मैं अंत में बताता हूँ, और बताता हूँ जब चीज पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हाँ? इसीलिए वर्णमाला भी क्लियर हुईगा, खत्म हुई अभी नहीं, इसका मतलब बहुत कुछ बाकी है, अभी पढ़ते रहो, जब वर्णमाला खत्म हो जाए ना तो देखो मैंने आपको मैंने ये बात कही थी कि जितना मैंने कराया था आप तैयार करके आना, पढ़ के आना। तो कितने लोग ऐसे हैं पढ़ के आए? कोई बात नहीं, जितना अगर यहाँ भी मन से पढ़े होगे ना तो भी सारी चीजें बता पाओगे, है ना? भी पढ़ के आए हो ना, कम से कम पढ़ के तो आए। चलो अच्छा, मैंने अल्पप्राण और महाप्राण ये कराए थे, आपको सब करा दिए थे। इसमें आगे हेडिंग डालो, आप आगे हेडिंग डालो जी अंतस्थ व्यंजन, क्या चीज? अंतस्थ। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं कंठ, तालु, दंत और ओष्ठ, इन सब को बोलते समय इनका यूज होता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होगा? कोई ये 4 चीजें जो बताई हैं, इसका मतलब है मेरे दोस्त कि कोई ना कोई उच्चारण स्थान जिनके मैं 4 नाम ले रहा हूं उनका यूज इनके उच्चारण में होगा, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? अंतस्थ। बात समझ में आई कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक ऐसे वर्ड जिनको तालु और कंठ और मूंधा को छोड़ देना, दंत और ओष्ठ, इन 4 के उपयोग में बोले जाने वाले वर्ड किस श्रेणी में आते हैं? आ रही बात पकड़ में नहीं आ रही? अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? या, रा, ला और ये तो 4 होते हैं, ये तो 4 होते हैं भी। हाँ इतना जैसे अपन ने लिख दिया। क्वेश्चन आता कैसे है? परिभाषा से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा पहले। दूसरी बात आपसे पूछने बैठ जाएगा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। बता पाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे ही इतनी बात आपने लिख ली तो अब एग्जामिनर क्या पूछेगा? 4 ऑप्शन देगा और पूछने बैठ जाएगा कि बताओ राग का उच्चारण स्थान क्या है, बताओ वाव का उच्चारण स्थान क्या है, बताओ यायकी का उच्चारण स्थान क्या है। अरे बात पकड़ में नहीं आ रही मेरी, समझ पा रहे हो? कभी और कभी क्या कहने लगता है, कहेगा कि बताओ इनका रासायनिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है ना? तो ऐसे कुछ होता है। तो देखो भैया अब यायक जो है अपन लिख रहे हैं, इस यायक का उच्चारण स्थान बताओ क्या बता रहे? इसको क्या बोलते हैं? तालव्य से भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका वर्ग हो गया। क्या होगा भी? वर्ग हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? याद हो गया? ये नहीं हुआ?
उच्चारण स्थान क्या होता है जी? बतस। और बतस का मतलब क्या होता है? सर ये वाला ये मेरे तो यही लगा हाँ वही होता है। अब बतस देखो, अब बतस को बोलते हैं दंतु। तो बहुवचन दंतु कैसे? अब इसका दूसरा नाम भी कभी क्वेश्चन पड़ जाता है, अगर ये ना मिले और ये भी ना मिले तो इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं मूर्धास। ध्यान से समझना मेरी बात। अब सुनो, ये दो उच्चारण स्थानों से आता आगे तक बताऊंगा। जैसे देखो लालेटू, और लालेटू को भी उच्चारण स्थान क्या होता है? और बतस को क्या बोलते हैं? और इसका एक और नाम मिलेगा आपको किताबों में, दंत। हरी बात समझ में? दंत, इसी को बोलते हैं दंत। जैसे मैंने कहा है इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? इस वाव के का उच्चारण स्थान क्या है? बताओ कोई, बताओ आप। आज संख्या कौन नजर आ रही है? खाना भी क्या बात है? अभी संख्या कैसे नजर आ रही है? देखो सर बारिश बारिश का दिन है, इसलिए नहीं आ पाएगा। बताओ जी क्या है उच्चारण स्थान? इसका उच्चारण स्थान होता है। अब देखो, अब जैसे अपन ने उच्चारण स्थान किया तो दोस्तों में किन चीजों का मिश्रण हुआ? दंत प्लस, इसका मतलब अपन कह सकते हैं दांत प्लस। सर शुद्ध शब्द होठ होता है ये तत्सम शब्द है ओठ। इसका मतलब होता है होठ। अब देखो, अब अगर ऐसे करके क्वेश्चन पूछा तो आप बना पाओगे, लेकिन एक बार और विशेष में एग्जामिनर ने घुमा दिया, और घुमा कब दिया? 2019 के घुमा दिया भैया। सीधा ये ऑप्शन ना तो ये था, ना ऑप्शन ये था, फिर क्या ऑप्शन था? कोई तो था। वाव के में ये बात बताओ मुझे, बोलते समय कौन से दांत इस्तेमाल हो रहे हैं और कौन सा होठ इस्तेमाल हो रहा है? यही ऑप्शन पूछा था। ऊपर वाले दांत और नीचे वाला होठ। कौन सा? बताओ मनु, बताओ। सर मेरा साइड वाले तो होठ भी दोनों ही हो रहे हैं, दंत प्रतिभा क्या हुआ? सर दांत इसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं। नहीं तो मैं क्वेश्चन एक दो बार से इधर वैसे दांत तो ऊपर वाले टच हो रहे हैं। हुआ ठीक है फिर और होठ से बोला था और लगा कौन से वाले? ऊपर वाले नीचे वाले? सर नीचे है नीचे वाले। उच्चारण करके देखो सभी के सभी। बोल हुआ हुआ। अब कौन कौन से इस्तेमाल? हाँ देख, अब मेरी बात सुनो। इसमें जैसे ही हुआ बोल रहे हैं ना अपन, तो निचला होठ और ऊपर वाले दांत मारे नहीं आ रहे तो मान लिखा था ऑप्शन में नीचे वाला होठ और ऊपर वाले दांत, ऊपर वाले नीचे वाले दांत, ये ऊपर वाला होठ, ऐसे करके चार ऑप्शन होते थे। ये बोलो इसमें निचला होठ प्लस ऊपर वाले। अरे बात पढ़ो भाई, अगर सीधा पूछता एग्जामिनर के वा का उच्चारण स्थान क्या है तो दंत। अरे बात पढ़ में मैंने कहा अगर इसको ऐसे ना लिखे ऐसे लिख सकता दंत प्लस, लेकिन वो कह रहा है ये बताओ कि कौन सा दांत और कौन सा होठ इस्तेमाल हुआ। तो अपन ने जैसे बोल के देखा हुआ, बोले ना हुआ, तो ऊपर वाले नीचे वाला ये इन दो का वैसे नीचे वाला होठ प्लस ऊपर वाला। अरे ये बात पढ़ो भाई, कर लोगे इस काम को नहीं कर पाओगे, बता दोगे शब्द ने? यस सर। ये लिख लो इस तरह से आप ये जो महिंद्रा घड़ी है ना, ये ओरिजिनल महिंद्रा घड़ी है, इससे पहले एक महिंद्रा है। इसकी सर फीस भी काफी है। कितने हैं? 12,500 एसएससी का। हाँ जी मत नहीं 3 साल की। हाँ 3
3 साल का मतलब ये हाजिर होता है आगे जिंदगी सर और महेंद्र कैसा है पता नहीं यहाँ पे देखो पहले तो अभी यही बताया बाकी क्या नहीं पता चलिए बता आपको पता होगा ब्राउन क्लास खत्म करें सारी बात बता के जाऊँगा लेकिन यहाँ महंगे ले रहे हैं सबसे सिर्फ 4 15 का बहुत कम होता है कम होने के बाद 3 साल की ड्यूरेशन अनलिमिटेड कहीं भी पढ़ो तो ऑल इंडिया सही होता सर ये भी कोई नौकरी नहीं कैसा अभी चीज़ों पर बात करेंगे अपन है ना उसको बाद में बता देंगे देखो आप आगे भी समझ में नहीं आ गई थी सब लोग हाँ हाँ पूछो एक काय दो पूछो इसलिए खड़े हैं ये इनकी मिलेगी नहीं मिलेगी ये बताओ तो आगे फिर बैठ रहेगा चल रहा है कि चल रहा है बताओ यार जल्दी बात उधर से लेके आओ यार ये क्या हो रहा है ये मैनेजमेंट कौन संभालते हैं राम मत संभालते हैं लेकिन यहाँ किसी की जिम्मेदारी तो देगी गए सर सर उधर पे जाएंगे अंदर काय दे नहीं देगी जॉब मिल जाएगा अरे मिल जाएगा अरे मिल जाएगा ले जाओ मिल जाएगी नहीं सर पहले ये ना चौक वाला था पीछे था ये बैक हो गया तो चौक से खाया वाला एक पहले खाई लगी थी तो हां मतलब पीछे कर तो चौक से निकाल अरे वैसा तो उनको जो है सर को बताना चाहिए किसी एक व्यक्ति को तो मैं से जिम्मेदार बनाया है अगर कोई नहीं आ सकता है तो उसका प्रबंध करने की जिम्मेदारी को मैं मॉनिटर बनाया जाए कोई व्यक्ति को सही इंक नहीं है कोई समस्या है कोई रजिस्टर लेके जा रहा है कोई बात आप उसको क्या कहेंगे सर ये रजिस्टर गड़बड़ नहीं हो जाए फिर इसकी जिम्मेदारी किसके पास है अब तुम्हारे सामने कोई लेके जा रहा है तो भी तो वो उसको यहाँ पे काम नहीं सर ऐसे तो सब समझदार है मॉनिटर तो उसमें बनाया जाता है जब मतलब सब एक कोई समस्या लग रहा हो अब इसमें तो सब अपने कोई अपना भला चाहेगा सर नहीं उसको मॉनिटर का मतलब नहीं है कि दूसरे को जिम्मेदारी दिखाई जाए मेरा मतलब है कि जैसे सर सर चलेगा इसलिए नहीं मिल जाती अच्छा कोई बात मेरा मतलब है कि इस बात में ये है कि इनके खत्म हो गए अब सब लोग समझदार तो हैं और इनके प्रबंधक को हम इन्फॉर्म कर सकते थे कि सर यहाँ पर मीटिंग खत्म हो गई है या कोई कॉल समस्या हो गई है फोन से नहीं चला रहा वीडियो नहीं बन रही तो किसी ने कुछ करना नहीं अरे ये मतलब है जी बताइए आप सुनो आप बस अच्छा जो बात बतानी है हाँ अभी ये बात समझ में आ गई ये सब लोगों ने चलो तो इसको मिटा दें सर इसमें जैसे हम तालों को तालब भी कह रहे हैं वो उससे लिंक है जैसे बटन से दंतुल का समझ में नहीं आया दंतुल का मतलब है दंत रिफ्लेक्स पावर नहीं सर ये बात बटन से जो मिक्स का मीन अरे इसी का एक अर्थ है दंत मतलब इसका मतलब है कि दांत के इस्तेमाल से बोला जाता है इसका रासायनिक नाम होता है ये रासायनिक नाम है कैसा बस अरे बात समझ में नहीं आ रही अब जरूर सुनो अब यहीं से और क्वेश्चन बनते हैं भैया वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपसे सीधा पूछेगा इनका वैज्ञानिक नाम बताओ रासायनिक नाम तो कोई इसको तो दूसरे नाम से जानते हैं इसका दूसरा नाम होता है दोस्त इसको बोलते हैं प्रकंपित क्या बोलते हैं भैया प्रकंपित अरे बात समझ में अब इसी का दूसरा नाम एक और होता है इसका क्या नाम बताओ बताओ जल्दी लुंठित बता पाओगे इतनी बात देखो अब ऐसे ही पूछता भी लाल रेखा वाला रासायनिक नाम बताओ रासायनिक नाम है कैसे है हाँ रासायनिक नाम सीधा पूछेगा इसका वैज्ञानिक नाम बताओ क्या है ना तो बताओ लाल रेखा का वैज्ञानिक नाम क्या है बताओ जल्दी पार्षद पारस्विक क्या हो क्या कर सकते बताओ जब तक बात नहीं पता लगी तो कहना कैसे बात नहीं ये भी था बता ये रासायनिक नाम है इसका नाम है हाँ ये रासायनिक नाम है ये इसी का ही दूसरा नाम है इसी का दूसरा नाम ये रासायनिक नाम है ये दूसरा स्थान अरे याद कौन से याद या कि नहीं रासायनिक ये इसका उच्चारण स्थान है यार तो समझ में आया
है ना। अब देखो सुनो मेरी बात, अब यहीं से कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा और लेवल बढ़ाता है ना, तो सीधा क्वेश्चन आता है, देखो इसको केवल या और वा अर्ध स्वर में आते हैं, केवल या और वा अर्ध स्वर में आते हैं। कौन कौन आते हैं भैया अर्ध स्वर में? या और वा। आ रही बात समझ में? अब देखो गुरुजी अर्ध स्वर में क्यों आते हैं, ये तो आप व्यंजन पढ़ा रहे हो, इन्हें अर्ध स्वर क्यों करें? है भैया कोई बताएगा कोई रीजन मुझे इनको अर्ध स्वर क्यों करें? इनको अर्ध स्वर पीछे बताओ, क्या नाम है आपका? शिखा जी बताओ क्यों कहते हैं? स्वर आते हैं इसमें, कहाँ है इसमें स्वर? है ये तो बेस है, पूरी स्वर नहीं आते, सिर्फ का आता है, इसमें नहीं आता है या आधा। अच्छा इसलिए तो अर्ध स्वर बोल रहे हैं। तो ये तो व्यंजन दिख ही रहे हैं अपने आप से, तो अपने आप या है अपने लिखा रहा हूं, देखा ना। अब ध्यान समझना, आप ये बिल्कुल समझ जाओगे आगे की चीजें सारी। फिर कभी कोई पूछे ना कि ये बताओ हमें या और वावरखा केवल ये दोनों क्यों हैं, और सो तो औरों को क्यों नहीं कह रहे? सर बरखा मींस क्या होता है? वाव बरखा, बरखा के कई अर्थ होते हैं, वैसे वाव बरखा बोलते हैं इसको। घुमाव भी होता है वो बरखे का, एक वस्तु भी होता है। नहीं मतलब वस्तु कौन सी क्या होती है बरखा? अब वस्तु जैसे एक नाम भी होता है, पेज भी होता है, पेज भी होता है, पेज पेज को बरखा। हाँ सर नाम भी होता है, नाम सुना नाम क्या लगा था? बरखा नाम सुना है, नाम सुना है, बरखा नाम सुना है। बरखा बताते हैं देखो इसको कहते हैं, जैसे मान लो मैं मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है ना, मैं मान लो मैं मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है ना, आप सबको बता तो जैसे कुरान शरीफ सबसे पवित्र किताब है ना, उसमें कहते हैं कि जैसे एक पेज पढ़ लिया, दो पेज पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक बरखा। हां आगे बात समझ में नहीं आ रही, उसको कहते हैं बरखा। कहने का मतलब एक घुमाव, इधर से इधर घुमाना है। कुरान का कुरान के पेज को बरखा कहते हैं। कुरान शरीफ के पेज को एक बरखा कहते हैं, एक पेज। बताया इस पढ़ने के बरखा। हां अरे बस इसे उल्टा नहीं पढ़ते, कुरान शरीफ को सब अरे वो तो लिपि है ना, तो शुरुआत से लिपि लिखी ऐसी जाती है। अगर आप जैसे खरस्ती लिपि है, वो गधे की लिपि बोलते हैं उसको, कौन सी लिपि? खरस्ती को, उसमें होता है खर, और खर का अर्थ होता है गधा, और रोज गधे के ऊँट, तो गधे के ऊँट को कहते हैं भिड़ा हुआ रूप, भ्रष्ट लिपि, गधे की लिपि, भिड़ी हुई लिपि। जैसे मैं कहूँ सिंधी, तो सिंधी लिपि अलग है, पंजाबी की गुरमुखी लिपि अलग है, ब्रांचर अलग है। मतलब मेरी बात को पहाड़ी लिखी जाएगी, जैसे मैं तुमसे कहूँ कौन सी वो पहाड़ी बताओ लिखी जाएगी? पहाड़ी की अपनी एक लिपि है, बताओ बोल रहा हूँ दिमाग में नहीं आ रही बात। असम की उधर को पहाड़ी नहीं होएगी हैं? असम की उम्मीदवार। हाँ ये क्या अलग है, ऐसे वही बता रहा हूँ, एक लिपि है वो, उसका कोई रूप नहीं। लिपि कराऊंगा इसको जब मैं तुम वहाँ पर बोलिए कराऊंगा, है ना, तो कराऊंगा। तो देखो मैंने कहा था आपसे कि या और वा को केवल इन दो वर्णों को अर्ध स्वर कहते हैं, तो लिख लिया आपने अर्ध स्वर क्या आगे है जी, अर्ध स्वर में लिखिए या और वा, ये दो बातें लिखी। देखो अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे मैंने आपसे कहा जैसे मान लो कोआ दिखाया, लिखा कोआ इसी को लिखा जाएगा क्या? एक बार का कोआ बोलते समय हम कई जगह आप देख सकते हो, तो एक बार का कोई को कोआ नहीं लिख सकते ऐसे करके, अब ये तो दुनिया ही आ गई। अब इस जगह किताबों में तुम देखोगे कैसे करके, देखो किताबों में नहीं देखोगे, तो इसका मतलब है कि देखो यार वाव लिखा और वाव के लिए इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। तो एक बात आओ, मैं तो आना था व्यंजन, और व्यंजन की जगह इस्तेमाल क्या किया, तो चिन्ह का था। इसका मतलब हुआ कि इनकी जगह अपन
अपन व्यंजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं उपवास। आई बात पकड़ में? सर या की जगह पे मतलब या बाकी जगह पे हाँ अभी आ रहा हूँ मैं, थोड़ी सी पेशेंस रखो। धान निकल आया था, पक भी गया और फूट भी गया। मैं भी क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलता यार, सब क्या हो रहा है। मैं जी जरा मैं थोड़ा सा देखो क्वालिटी अभी अब देखो, जैसे मैंने कहा आपसे गए पैसे इतने नहीं लिखते और गए पैसे इतने नहीं। तो एक बात बताओ मुझे, मैं यहाँ से बहुत लिख रहा हूँ, स्वर के लिए मैं इस्तेमाल किस कर रहा हूँ नहीं कर रहा। एक बाबा ये गलत है क्या, ये गलत है क्या, दोनों से अरे बात पकड़ में। तो इसका मतलब हुआ मेरे दोस्त कि स्वर की जगह व्यंजन का भी लिखने से वही अर्थ हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा। और आप बताओगे तो इसका मतलब हुआ जो अपन यहाँ भी जो इस जगह क्या कर रहे हैं, इस जगह क्या कर रहे हैं कि तो इसका मतलब हुआ कि अब स्वर में इनको लिखा जाता है या और वापस केवल सीधी संख्या आई गई कि अब स्वरों की संख्या कितनी, जनाब कितने का हो गया दो। अरे ऐसे करके नहीं लिखते, जाएं और जाएं दोनों से क्या करूं, नहीं अपन क्रिया में नहीं लिखते, दोनों वर्तनी में ठीक है सर पर वहां पे ऊपर वाला जो है उसमें अंक गिनती आ जाएगी ना, किस किस जैसे इसमें नीचे लिखा है जाए और ऊपर वाले को भी जाए, नहीं छोटी यही आएगी जाएं। अंकित का मतलब होता है आई थोड़ा ना अंकित, अंकित तब आती जैसे अपन ने लिख दिया गए, ये लिखा गए भी ध्वनि में बता दी सर उच्चारण नहीं यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ, जैसे आपने कहा गए तो इसमें कर दिया गए, अब मैं कहता हूँ गए अभी कितनी नहीं आ गई। नहीं सर मैं ये बोल रही हूँ उसमें फर्क लग रहा है हमें उच्चारण करने में, जाए जाए तो जाए तो छुट्टी यही आएगी, वृद्धि नहीं आएगी, तो ये हो जाएगा जाए, वही ना वही जाए। जैसे मैं आपसे बोलूं गाय, सही है? और मैंने कह दिया आपसे गाय, तो एक बात जैसे अपन पढ़ रहे हैं गाय, तो इनको जो एक वृद्धि आवाज नहीं आई, बहुत से बना और मैंने कह दिया गाय, आपको यहाँ पे केवल ए बना रहा हूँ, मैंने बनाया ए, तो आप क्या हो रहा है गाय, बना नहीं हो रहा। और गाय और गाय दोनों में अंतर है नहीं? यस सर है अंतर नहीं? वृद्धि कैसे, बहुत बड़ा काम है, काम खराब हो जाएगा दिल्ली से, है ना? तो ये बताओ आप अंतस्थ व्यंजन समझ में आए भी नहीं आए? तो फिर रिपीट कर रहा हूं मैंने कहा अंतस्थ व्यंजन कंठ तालु दंत ओष्ठ, और कहने का मतलब इनके उच्चारण स्थान प्रयोग होंगे, और जब इनके उच्चारण स्थान प्रयोग होंगे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी, 4, और 4 होगी तो मैंने कहा अर्धस्वर कितने, या और वा। अर्धस्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों व्यंजन स्वर और व्यंजन दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसका मतलब कि स्वर की जगह व्यंजन का इस्तेमाल करें और व्यंजन की जगह स्वर का इस्तेमाल करें। किसका बोला नहीं अरे उच्चार में अलग से वर्ड का है ना, मैं कह रहा हूँ इसकी परिभाषा में अंतस्थ की, ये तो अपना और लिख सकते क्या इसमें वर्ड कोई नहीं है ना। अब तो अगर रासायनिक नाम पूछे भैया राहत का तो रासायनिक नाम पूछे तो रासायनिक नाम पूछे तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? ये आगे समझ में नहीं आया जिन्होंने पूछा था ये डाउट क्या है इसका पूछना। हाँ प्रकंपित का मतलब है लुप्त, दोनों एक नाम है, या तो प्रकंपित का या फिर दोनों नाम में से कोई नाम हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? किसका? प्रकंपित का इसका मतलब है कंपन और अधिक है, कंपन और अधिक है, प्रकार होता है उपसर्ग से पढ़ा दूंगा ना तो ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं होगी आपको। राहु ये इसको बढ़ा दूं देखो जी। अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, पुष्प व्यंजन उसमें उस व्यंजन किसको कहते हैं, बताओ कोई परिभाषा। जिसमें
पढ़ा था कहाँ पे? वहाँ पे चलती सर है मेरा वो एसएससी का बच्चा उसको हिंदी तो आता है। क्या पे चल रहे हैं वहाँ पे एसएससी है, रेलवे है, यूपी स्टेट लेवल है। ये बेस्ट है बैच सर 2-3 बैच तो मेरे टाइम पे लगते हैं। अच्छा अच्छा चलो कुछ जगह नहीं। उसमें नहीं भरोसा करा कोई भी आप सर जिन उसका प्रकार को दिया है हम लोगों को बोलने में हमारे अंदर से जो अच्छा तो एक बात आज जैसे वहाँ पढ़ रहे हो है ना एसएससी की तैयारी कर रहे हो काय कर रहे हो एसएससी में सीजीएल की सीपीओ की सीएमडीएस सर वो तो सीजीएल की चल रही है। सीजीएल की चल रही है। तो एक बताओ वहाँ से यहाँ चीज बेस्ट है या नहीं है या नहीं अब ये पूछने की किसी को जरूरत नहीं है आपका रिजल्ट निकल गया देखो मैंने पहले ही कहा था पहले दिन ही आके कि तुम पूरे का असर कहीं भटक लेना और जहां जो सब्जेक्ट पढ़ा दिया ना उससे बेहतरीन सब्जेक्ट को चुनना नहीं कल देख लेना बाकी कुछ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो सर यहाँ आदमी को परिपूर्ण समय मिलेगा और भैया समय मिलेगा तो अध्यापक भी पढ़ा पाएगा अच्छे से वहाँ समय की बाउंड्री होती है थोड़ी सी है ना इसलिए मैं कह रहा हूँ इस योजना में पूरी तरह से फायदा नोट्स बढ़िया तैयार करना मन में पढ़ने में मन लगाना सारी चीजें जितनी है उसको तैयार करते रहना रहना भाई समझ में पूरा फायदा हो जाएगा आपको देखो देखो उस महीने की परिभाषा बताओ मेरे को कोई भी आपके में से सारे कुछ समझ बताओ बच्चों खड़े हो जाओ किसी बारे नहीं आएगा हाँ क्या परिभाषा पढ़े हो कभी हिंदी कभी बड़े इंटर कैसे करके आए यार हाँ अभी आप बताओ आप बताओ सर मैं बताऊं जिन व्यंजनों को जो बोलते हैं तो अंदर से जो ऊष्मा निकलती है जैसे श्याम आई नहीं बात अब देखो इसको बिल्कुल सीधी भाषा में समझ रहा हो कि इनके उच्चारण में करते समय बोलते समय ऊष्मा पैदा होती है जिसको कहते हैं गर्म वायु घर्षण निकलता है उसी को क्या होता है ऊष्मा कहते हैं। फिर सुन लो परिभाषा कभी नहीं आएगी मतलब मेरी बात को मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आएगी क्योंकि परिभाषा से कभी यहाँ से क्वेश्चन ना तो बना है ना बनेगा रीजन क्या है जी क्यों नहीं बनेगा क्योंकि परिभाषा एक लॉजिकली बात को थोड़ी ना परफेक्ट कर रही है तो ये तो करिए इनको बोल के देखो और इनको बोल के देखो तो घर्षण आ रहा है अरे तो उनका उच्चारण स्थानीय से पूछ रहा है सीधा वो सारे वर्ड यहाँ है वही वर्ड इधर उधर पढ़ रहे हैं है ना देखो अब भैया उस मेजर में कितनी संख्या है और 4 है तो भैया कौन कौन से एक और जी एक और जी और जी इतने नहीं है और कितने अब सा 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 और 4 वर्ड हो गए अब यहाँ से भी कैसे क्वेश्चन आता है सीधा इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा आपसे पूछने बैठेगा कि इनमें से बताओ अभी तक टेट वेट के जो पेपर हुए हैं देख लेना इस वाले क्वेश्चन पूछा कि 7 सवाल का उच्चारण स्थान बताओ हरी बात पकड़ में ऐसे कोई इसका उच्चारण स्थान बताओ ऐसे सीधा ऐसे क्वेश्चन आता है तो कोई 7 सवाल का उच्चारण स्थान जो होता है इसको बोलते हैं अपन क्या बताओ इस तालु को अपन क्या कह सकते हैं बताओ भी इतनी बात में कौन दिक्कत इस 7 सवाल का उच्चारण स्थान क्या है जी और मूर्धा है तो इसको वर्ग क्या हो जाएगा मूर सा का उच्चारण स्थान क्या है जी और इसी को दंत को अपन क्या करें आई बात भी पकड़ में मंडी परिषद 2016 में ऑप्शन था ही नहीं दंत ऑप्शन क्या था वहां दिया अरे बात पकड़ में कहने का मतलब अपन को दोनों बात करना हो भैया तब बता पाएंगे बता दोगे ना हाँ हाँ का भैया उच्चारण स्थान क्या होता है अरे बात समझ में अब कंठ से सही होता है तो इसकी बजाय कंठ लेने के सीधा इसका रूप पूछना पड़ता है कई बार पूछा है लिखो भैया इसको क्या कहते हैं स्वर यंत्री क्या कहते हैं स्वर स्वर यंत्री का मतलब क्या है बच्चे तो मैं भी नहीं बाहर घूम रहा हूँ मैं भी देखो क्या करना है आपको आज मेरे क्लास में आपको थोड़ा बेकार तो नहीं लगता है
अच्छा लगा ना? सही में वैसे यहाँ की गाँव में मैं सुबह शाम में पढ़ा रहा हूँ, आप सब लोगों की दुआ से प्यार से। मेरी क्लास में वाला 2.5 घंटे भी अगर इकट्ठा पढ़ता है ना तो कभी ये नहीं कहता कैसे तुम्हारा नहीं पढ़ा था, अब पता नहीं क्या है ना, वो सब धीमे धीमे पता चल जाता है कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है। स्वर इंद्रिय देखो, मैंने कहा हाल को बोलते समय स्वर इंद्रिय, अब देखो मतलब क्या है, हाल को जिसे बोलेंगे ना तो उसका मतलब है हाल को बोल के देखो तो जो स्वर की बात आ रही है, जो कंठ की आवाज आ रही है, जिसको घर्षण की आवाज आ रही है, वो सारा का सारा बोलते समय हवा को रोकने का काम नहीं कर रहा। आप बोल के देखो सारी हवा बाहर जा रही है, जा रही है। हम यहाँ पर अब तो गलत नहीं करोगे। अब इसको स्वर इंद्रिय की जगह कभी कभी रेयर केस में मेरे दोस्त इसको दूसरा नाम भी दे देता हूं। दूसरा नाम बताओ। शुद्ध वैज्ञानिक नाम है, वो वैज्ञानिक नाम है। दूसरा नाम इसी का बताओ, स्पर्श रहित वैज्ञानिक। कहने का मतलब है ये स्पर्श रहित इसलिए है कहीं भी हवा टकरा रही है क्या सीधी पार है भाई मामला। बोल समय आ कोई मिला रहेगा कह रहा भाई मैं तो अकेला ठीक हूं, मैंने जिसको होते भी स्वर ये क्या बोला तुमने स्पर्श कंफ्यूज के लिए तो एक बात आओ, जब बचपन में थे अभी साइकिल चला के आइए तो जी इनको पूछो जरा कि पहली बार में साइकिल सीखी थी या गिरी थी एक दो बार? कहते हैं ना जिंदगी में ऐसा कौन सा काम है भाई जो पहली बार में सीखे? अभी ये बताओ सीखो कभी नहीं सीखे, इसका मतलब धीमे धीमे ही बात बनती है, बनती है नहीं बनती? तो कभी ये चीज मत घबराओ कि भैया ये फिर बगी जाएंगे, अरे पढ़ने से धीमे धीमे सब निकाल आएगा, आएगा नहीं आएगा? इकट्ठा कभी कुछ होता है भी हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ। अब आपको तो वीडियो इधर उधर भी देखते हो तो तुम कभी देखना टीचर की अच्छी, जैसे विकास दी थी सर, तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक दिन एक बात की जब मैं वहीं ऑफलाइन क्लास में था, तो उन्होंने कहा बेटा अगर कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते ना, मन नहीं है तो क्लास में जरूर आकर बैठो। अगर जैसे मान लो किसी ने कहा आज मन नहीं पढ़ने का तो उनसे कहते थे कि बस क्लास में आकर बैठ जाओ, तो जब मेरा मन ही नहीं है तो क्लास में क्या करेंगे कि सिर्फ बैठ जाओ और कान अपने आंख बंद कर लो, अगर नहीं मन तो कान अपने किधर रखने हैं टीचर की तरफ, और टीचर बोल क्या रहा है बस इतनी बात सुनते रहो, सोफे पे बैठे पड़े। अगर किताब खोल के पढ़ने बैठे और आवाज टीचर की सुनी है तो नए शब्द नहीं लगेंगे किताब पढ़ते समय। यस सर। ये बात बोल रहे हैं क्योंकि एक बार आवाज कान से निकल चुकी गलेगी ना, तो एक बार जिस रास्ते को कभी देखा ही नहीं तो नया दिखेगा नहीं दिखेगा, और जब देख ही लिया वही भी पता है रास्ता हुआ है तो कहेंगे ना यार एक बार तो आया हूँ। हां सर कह रहा हूँ वही तरीका। अभी अगर एक चीज धीमे धीमे करके सब स्थिति आएगी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो इसका रासायनिक नाम होता है जिसको अपन कहते हैं जी क्या माकल्य तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करना आ जाएगा काकल्य है ना भैया। आगे चलाते सामने की जी को बेटी का नाम है वाह बस स्टूडेंट चलाते वो आदमी का पढ़ना आता इसलिए याद है। तो देखो मैंने कहा आपसे फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, सारी बातों को अपने कान में सुन लेना। मैंने कहा स्पर्श व्यंजन को रूप व्यंजन इसी को अपन किस नाम से जानते हैं या तो मैं आपसे कहूँ संघर्षी व्यंजन और या फिर मैं आपसे क्या कहूँ बात एक है। तो मैंने कहा आपसे कि इनकी संख्या कितनी 4। ये भी मैंने कह दिया सा है ना भी। और मैंने कहा इनका सीधा उच्चारण स्थान पूछने बैठ जाता है, सीधा क्वेश्चन मिलता है पेपर में कि बताओ ये इस वाले वर्ड का उच्चारण स्थान क्या, इस वाले वर्ड का उच्चारण स्थान क्या, इसका उच्चारण स्थान क्या है। हाँ यही आता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको आएगा, यही केवल इतनी बात है ना। तो
तो मेरा मतलब है कि इस वाले साफ हो देखो, एक दिन आपने कहा था कि सर 7 साल का उच्चारण करना बताओ, तो मैंने कहा इनका अपना काम नहीं है यहाँ करने का, अपन नहीं कर सकते इतनी मेहनत, क्यों? तो ऐसे करके 7 बोल के देखते रहेंगे 3-4 घंटे, तो देखना मजा आएगा। क्या पूछ रहा है भाई साहब, इधर आओ दिखाओ जरा साफ बोल के कैसे होगा। एग्जामिनर कह रहा है क्या ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा भैया उच्चारण स्थान का, तो कभी थे तो बता गई सारी बातों है ना। हाँ इसका तुम कर सकते हो, कहीं कर, इन दोनों का करने में बड़ा थोड़ा दिक्कत है। जैसे मैंने कहा आप लोग जी कर सकते हैं, मैंने कहा सा, जरा बताओ कौन सा सा बोला था? मैंने कहा था, तो आपको क्या मुर्दा को तालब आप बताओ एक बजाय कर बता। अब कायदे में मैंने बोला ये थोड़ा सा, क्योंकि जुबान को मैंने दांत से मिला दिया, सा सा बोल के तो सा बोलो ना, बोलो सा बोलो सा सा सा, इसका मतलब जुबान जो है जुबान क्लैरिटी करना नहीं, मैंने बोला सा सा आई मैंने कहा सा आई नहीं तो जुबान को मैंने मोड़ दिया और तालु को एक से अब बताओ मैंने फिर अपने अंदर लगा था दंतवाना सब बोला दंतवाना था ये तुक्का है नहीं दंतवाना था मैं पास में दंतवाना था मतलब थोड़ा भारी जैसे सर बड़ी सही बात ऐसे नहीं सही दंती बोला था लेकिन अच्छा नहीं बोला मैंने दिया सा अब मैं बोला ताले बोला अब एक चीज बता रहे मान लो कि तुमने पहचान लिया है ना, एक बात अब मैंने बोल दिया आपके सामने सब समझना ध्यान से, तो अब तुमका मेरे मुंह में घुस के देख रहे हो, जुबान मेरी कहाँ काम कर रही है अभी घूम रहे हो क्या? इसका मतलब ये तो है कि भैया इन चीजों पे नहीं जाना, अपना काम ये नहीं है कि इनका उच्चारण करके कहने का मतलब है क्वेश्चन क्या कहता है, प्रद्वार जी बात नहीं बन पाया कितनी देर से क्या होगा निकल आता क्लास एक बन जाता और एक लॉजिक होता है ना, इस बात को माफी चाहता हूं, बुरा मत मानिए है ना, एक तरीका है ना इस चीज को मेंटेन करने का बहुत जरूरी है। तो एक बात सुनो हमारी, हमने क्या कहा कि जैसे हमने इस बात के बारे में सारी बात बता दी और मैंने कहा इन तीनों शाखे जब उच्चारण स्थान में पूछेगा तो सिर्फ अपने को इतनी बात नहीं याद रखनी, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि ये वाला सा अगर सामने नजर आ गया तो किससे ये आ गया ये आ गया, इतनी बात अगर पता है तो क्वेश्चन गलत होगा, मतलब है तो उच्चारण आए। अब तुमने कहा गुरुजी ऐसे कैसे कह रहे हो तुम, अरे कहीं पढ़ाने बैठे तो बिल्कुल सही होगा, तो उस व्यक्ति से जाकर पूछो जो बोलना नहीं चाहता तो अब चार दिन बता पाएगा, तो उसको एग्जाम में मना कर देगा कि तेरे को उच्चारण आया नहीं, तेरे कहां से आया बताओ मुझे, जो कराना जानता है वो कैसे करेगा? अभी यह बात ठीक नहीं है, इसका मतलब आपको कभी नहीं जाना, लेकिन एक सिला जरूर देना अभी कोई अगर लाता हो तो मिले तो उसे देखिए प्लीज, क्यों? क्योंकि तुम उसको गाली नहीं दे रहे, उसकी माँ की कोख को गाली बहुत अन्याय है। इसी के साथ हाँ तुम्हारा दोस्त है, कोई जानने वाला है, कजन है, खूब हंसो उसे बुरा ना लग रहा है कि दोस्त अगर उसी को दिखा के चढ़ा रहे हो माँ बाप सही रास्ते दिखाएंगे नहीं, औलाद चल रही सही में नहीं चल रही तो औलाद ही क्या करेंगे, हम ये गलत करें नहीं कर रहे। तो मेरा बहुत महत्व है, मैं जब शुरुआत में थी तो सर मेरा जो साना होता है बस वही सा था, अब यार मैं जब मैं काव्य पाठ करती थी तो शाह और सागा से जमीन आसमान का अंतर होता है, सब कुछ खड़ा हो जाता है, क्योंकि सर पहले हम सिर्फ एक ही सा जानते थे कि हाँ यही सा है हाँ होता है, चीजें धीमे धीमे सीखती हैं, मैं तो इसे खराब हो गया हूँ क्या हो गया मनु का करो, मैं आपका सुनो मनु क्या बात है सर कुछ नहीं, हाँ मुझे कह रहा था सर ये कह रही थी कि काव्य पाठ हो गया चल रहा ये मेरा रुमाल समझ लो, रुमाल
चलो बताओ सर वो मैं काव्य के बारे में दीदी से पूछ रही थी। इसके बारे में। काव्य क्या होता है ना हाँ, समझ में नहीं आया। अरे सर ये मैं पूछ रही थी काव्य पाठ क्या होता है? काव्य पाठ क्या होता है? अच्छा अच्छा, आओ और सुनो सारी बात बताओ भाई, बताओ ऐसा बीच में जब बता दूं तो भगवान मन से करो लेकर, तो इतनी बात समझ में आ गई सबके? बता दो इसको, कम से कम याद हो रहा है कि मैं बताओ, याद हो रहा है बस, मेरा मतलब है कि इतने में मैं पढ़ा के बताऊंगा कि 20 मिनट में सब बस याद होता है, कहने मतलब क्या करता है थोड़ा सा लग जाएगा। अब देखो उसने उसमें ने कर लिया, अपने उसमें कर लिया, अब हो रही बात जो पूछ रहे हो है ना। इसके बाद बताओ क्या आएगा? संयुक्त। देखो जी, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी? अब मेरा मतलब है भाई प्लीज सबसे है कि जितनी देर पढ़ा रहा हूं ना, तो वैसे ही मैं ठीक से आराम से पढ़ा रहा हूं, तेज तो नहीं पढ़ा था कोई बताओ। मेरा मतलब है कि जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लेना, याद रख लेना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कोई सी किताब पढ़ना और किसी की किताब टीचर के पास बैठ जाना पढ़ना, तुम्हें एक चीज ओवर नहीं मिल सकती है, एक चीज। सर यकीन आज ट्यूशन में भैया कह रहे थे जैसे ऋषि होता है ना वो स्वर नहीं है। हाँ सही कह रहे हो। कह रहे थे उन्होंने हटा दिया। अब इसमें आपने सही हमारा क्वेश्चन नोट कर दिया, तो हम क्या जवाब देंगे बताओ? तो आपने कहा वहां इसका मतलब री होता है, आपने कहा री होता है, नहीं ऋषि वाला था ना। तो तुम कहते हैं कि हम आंसर बताने वाले हैं कि दूसरे सबसे पढ़ने वाले हैं, तुम बात नहीं आई तो इसका मतलब तुम घटिया बात में जाएगा। नहीं बताना था सर, उसमें ये कह रहे थे कि ऋषि नहीं होता है, नहीं वो स्वर होता नहीं व्यंजन होता है, मिलकर होता क्या है? अब उनसे पूछो ना क्या होता है? अगर वो स्वर या व्यंजन नहीं है तो वर्णमाला भी होगा। वर्णमाला स्वर व्यंजन। ये आई ना बात, उनसे कहो कि पहले क्वेश्चन करने का तरीका सीखो। सर वैसे क्या है वो क्या कहना दे रहा हूं मैं यही आपको बात में थोड़ी बात में जाओ ये रखा पूछेगा, ऊपर बढ़ने ही नहीं देता बात। मैं तो उनसे ये कह गया सही कहा आपने, बिल्कुल बेहतरीन जवाब कहा। उनसे कल जाकर मैं आंसर बता रहा हूँ, सब बात बता रहा हूँ, लेकिन कल जाकर उनसे ये कहना कि ये बताओ क्वेश्चन ऐसे किया जाएगा जैसे आपने किया है, और री नहीं है तो बड़वाला से क्यों नहीं हटाते हो, जाओ कोड। अभी यही बात है, एक बात बताओ लिखा गया मैं क्या कह रहा हूँ, कितने लेवल तक चीज को पढ़ लो कि कोई सामने वाला पूछे क्वेश्चन तो धड़ाक से बताए भाई, लॉजिक कुछ कंसेप्ट कुछ आया कहां से, ये मतलब कुछ आंसर जाए, ये कुछ बना कहां से? अरे बात समझ में? मैंने कहा री सही है, मैंने इसको एक को घुमा दिया तो ये री कहां पहुंचा? दीर्घ, और दीर्घ का मतलब मैंने कहा संस्कृत का है ज्यादा भी अब इसको नहीं हटा, तेरी बात समझ में आई? देखो मैंने कहा था डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एक ऐसे कवि हुए थे जिन्होंने उच्चारण काल का आधार पर, उच्चारण काल का आधार पर लिख लो अपनी कॉपी में, स्वर को नकार दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10। अरे बात समझ में? तो वो 10 ही बता रहे थे। अरे ये ना उन्होंने हाथ से ही बता रहे हो, उनसे लेकिन उनका क्वेश्चन गलत नहीं कहते ना। अगर वो कह रहे हैं कि री को स्वर नहीं माना तो फिर स्वरों की संख्या 11 का चुनाव कहां से कर दिया? अपने घर से लाए थे क्या एक और? अभी सर बताओ मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? ये सर सही है। हैं बताओ, तो मेरा मतलब है अगर ये बताओ मैं कह रहा हूं कुल स्वरों की संख्या 13 तो फिर 13 कहां से कर रहे हो? 12 करो। हां, कहने का मतलब है तुमने कर दिया क्वेश्चन आपसे गलत, बताओ उन्हें करना था कि बताओ उच्चारण का मतलब को माना या नहीं माना? नहीं माना। सर लिखित रूप में तो माना है ना, सबने माना है। और एक बात और बता देना हुआ अभी तुम्हारी ये क्वेश्चन पूछा, ऐसे क्वेश्चन क्या करो आई अच्छा लगे मुझे, जितने क्वेश्चन जितने बच्चा करता है ना बच्चा को बहुत करीब होता ही नहीं, सही बता के रहा हूं, और बहुत मोहब्बत भी करता है आपको, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखो मैंने कहा उच्चारण का आधार पर नहीं माना, जो माना किसने नहीं बोला ना, केवल हिंदी में महान कवि कोई हुए थे 738 कम्युनिटी में से सिर्फ 66 व्यक्ति ऐसे थे जो सिर्फ हिंदी बोला करते थे, और 66 को अगर मैं घटा दूं 738 में से तो कितने कवि बचे? 6
40 के आसपास के बच्चे, उनकी संख्या जो थी वो सारे के सारे उर्दू कब थे? जॉर्ज जेसन साहब बहादुर शहर के थे, फ्रांस के निवासी थे, हिंदी में नामकरण करने का श्रेय डॉक्टर जॉर्ज जेसन साहब को था। सीधा क्वेश्चन आता है कि हिंदी का नामकरण किसने किया? डॉक्टर जॉर्ज जेसन साहब ने। फ्रांस के निवासी थे, बाद में रहा करते थे, प्रोफेसर की नौकरी क्या करते थे? हरी बात पकड़ में नहीं आ रही। इसलिए क्वेश्चन का एक तरीका, एक रास्ता बताएगा कि ये तय कहां से होगा। कभी तो थे ही नहीं। जबकि अगर ये पूछने बैठ जाए कि हिंदी के महान कवि, व्याकरण के महान कवि, सबसे बेहतरीन कवि, तो कौन? पंडित रामदास साहब। उनके हृदय भारी के नाम से किताब आती है, बहुत बेहतरीन कवि थे। पूरी व्याकरण में एक भी क्वेश्चन आपने उनकी अपेक्षा कर दी, उनकी गलती कर दी, उनका अपमान कर दिया, इसका मतलब है क्वेश्चन आपका भी बोर्ड में क्या हो गया। तो ये साफ बात बता रहा हूं कि एनसीईआरटी को भी नकारा गया है, बोर्ड ने नकारा है, और इसी में बता के आपका निकाला। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी तो थे कवि, क्या उनके अलावा कवि नहीं थे? इसका मतलब होगा कि पंडित राम तक और जब महान थे, मैंने आपसे ये बात सीधी कर दी कि 19 के आधार पे जब महान थे तो क्वेश्चन का जवाब तो प्रद्वाल जी आपने एक बात बताएं कि उन्होंने पूछा कि स्वरों की संख्या कितनी, तो उसने कहना स्वरों की संख्या कितनी। अगर वो 10 होता है तो उनसे फिर समझाना बैठना था, उन्होंने तो समझाया है ना, और उनसे कहना क्वेश्चन करना ठीक से सीखो, जब उच्चारण का क्या है मुझे स्वरों की संख्या। अगर मैं इसी बात को और घुमा दूं और मैं कह दूं कि बताओ स्वरों की संख्या में मात्रा कितनी होती है, मैं डायरेक्ट कह दूं कि स्वरों की मात्रा कितनी होती है, मैं डायरेक्ट कह दूं कि मात्रा की संख्या कितनी होती है, तब बताओ। मैंने कहा स्वरों की मात्रा कितनी, मैंने कहा मात्राएं कितनी, और मैंने कहा कुल मात्राएं कितनी, बताओ। 9 से और बढ़ो थोड़ा। अब पूछो कैसे 10? भैया रीति मात्रा नहीं होती क्या? होती है नहीं होती? इसका मतलब मुझे आप गलत पढ़ा रहे हो। भैया सही पढ़ा, छोटे आपकी कोई मात्रा ये बात पढ़ में होती है। तो मात्राओं की संख्या अगर पूछे कितनी होती है? सिर्फ इसकी मात्रा मात्राओं की संख्या लेकिन स्वरों की नहीं, स्वरों की ही मात्रा होगी, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं। ये बताओ रानी, रानी कितने भैया रानी, कारण तो व्यंजन है नहीं, स्वर कौन सा है नहीं, नामक व्यंजन है नहीं, एक बात और दोनों स्वर है नहीं, तो मात्रा का काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? बताओ कर रहे हैं नहीं कर रहे? हमेशा स्वर की ही मात्रा होगी। व्यंजन की परिभाषा लिखाई तो उसमें लिखाया सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला है नहीं लिखाया। आप जोड़ देते हैं ये होगा तो 11 हो जाते हैं, जोड़ लोगे तो जोड़ लेंगे तो कुल स्वर 13 हो जाएंगे। जोड़ लेंगे तभी तो 13 होगा, हटा देंगे तो क्या है? मतलब अंक और हाथ जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएंगे और को हटा देंगे तो 10। हां 11 लेकिन 11 इतनी बार वाला हम बोलेंगे तो क्या है? सर मात्रा की संख्या 10 आप इससे बच्चों दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी और आएगी तो आएगी, अब जल्दी से बात बता। सर आपको कल भी इस बात की एलर्जी थी नहीं जी, कल भी आप ऐसे कर रहे थे। ये तो मेरे हाथ में हाथ बहुत हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं था दाम है और ये पकड़ भी गया, मुझे एक पता लगा कब गया अंदर से रहा। चलो दो दर्द तो थोड़ा सा रहेगा ना, सामने ठीक हो जाएगा। बाहर सही गंदा इससे मैं रुमान ले रखा हूँ बचपन से कभी। हाँ एक चीज जरूर रखता हूँ, बस जाऊँ आऊँ तो पहुँचाऊँ पहुँचे का इसका वजह क्यों पड़ा हुआ कहीं भी ना हो जरा कुछ देखो पैर में चल दिया सर मात्रा की संख्या 10 ही तो है। हाँ जानती हूँ। और अंक है कुल मात्रा की संख्या 10 है। आप इसके अलावा इतना इसकी हेडिंग तो मान है सर और अंक है कि नहीं उसकी मात्रा देखिए वो समझा देते हो वो अनुस्वार है। मैं कहा ना तो इधर रहेंगे कुल व्यंजन में ना उधर रहेंगे, आप कुल उड़ते हुए कुल व्यंजनों में जाते हैं, तो मैंने कहा अनुस्वार और अनुस्वार कैसे
आगे भी है कि बस में अब बता पाओ नहीं बता पाओ प्रमाण अरे प्रमाण मामला खराब हो गया अभी तो जवाब बात ही नहीं कर रहा अरे सर उपचार प्रकार के आधार पर सोलर संख्या डॉक्टर रोहिला तिवारी को बताइए सर हां 10 री ने सवाल री को कर दिया और तो चक्कर के आधार पर संख्या कितनी होगी 10 अब बताओ और पंडित कामकर प्रसाद ने उन्होंने इसी का मुझे बताया है री कब है क्या री होना डॉक्टर कामकर प्रसाद ने क्या करवाया है मैं कह रहा हूं उपचार काल के आधार पर श्लोक की संख्या ही 10 है लेकिन डॉक्टर रोहिला तिवारी ने वर्णमाला से री को निकाल दिया था इतना काम कर रहा हूं अरे बस समझ में बस दवा बताओ तो आप कल जाकर जे जरूरी है ना तो पहले क्वेश्चन करना सीखो ना साउंड वाले उपचार काल के आधार पर तो 10 होगी दो दस होंगे उपचार काल के आधार पर 10 होगी अच्छा अपने की उम्र आप दो दस होंगे हां सही क्वेश्चन लिखो सही क्वेश्चन किसी का कितने भैया 4 कौन कौन सी जी सही है रवि देखो अब मेरी बात सुनना इससे कभी प्रकार से रेप केस पूछना आ जाता है कई बार आया क्योंकि मैंने एक आध दिन देखा है इसको देखो अब इसमें है कुछ नहीं खास कुछ नहीं है ऐसा कि झगड़ा जाओ कोई मतलब नहीं संयुक्त का मतलब मैंने आपको बताया कि दो और दो अलग अलग संयुक्त कहेंगे अब इसका मतलब क्या है कि दो व्यंजन से मिलकर जो व्यंजन का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं इतनी बात नहीं कि दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर तीसरे व्यंजन का निर्माण होता है दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर तीसरे व्यंजन का निर्माण होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है सर दो अलग-अलग व्यंजनों से मिलकर तीसरे व्यंजन का निर्माण करता है ये तो निर्माण करता है वही बात है निर्माण करता है निर्माण करता है बात तो वही है निर्माण करता है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जब वो दिक्कत रखा हो समझ में आ गई अब एक बात सुनो मैंने कहा दो अलग अलग व्यंजन से तो एक पहला क्वेश्चन तो यही आता है करवा दूं दूसरा क्वेश्चन संख्या भैया कितनी है अब जो बच्चे 4 बता रहे हैं ये ना ध्यान से बताना अरे सुनो भाई बात इतनी बात समझ में आ गई सबको नहीं आई ये किन दो व्यंजन से मिलकर बना है का प्लस अगर अपन को इसे भी लिखना है बढ़ा के तो प्लस में क्या करते हैं इसका मतलब क्या हुआ पहचान देखो दिमाग में बैठा नहीं बात इसमें पहले वाला व्यंजन आधा और दूसरा वाला व्यंजन पूरा आधी बात मतलब अगर मुझे या तो अपन लिख रहे हो ऐसे तो फिर प्लस में आ लिखना पड़ेगा इसको गलत कराना पड़ेगा अरे बस में बड़ी उच्चारण ने सिखाया ये बात मुझे कहां समझा अब इसको अगर दो ही व्यंजन में लिखना है आधा और साथ बताओ भाई इतनी बात समझ में आई है या तो अपन इसको ऐसे लिखें या अपन इसको ऐसे ही नहीं हम तो लगा रहे थे तो हटा दिया है ना मैंने कहा सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में आस मिला होगा तो धातु इसको शामिल हो जाएगा रहेगा नहीं रहेगा इसका मतलब मैंने अभी बताई कि आकार को मात्र पूर्ण नहीं होता अगली बात समझ में त्रा किसमें क्या होता है प्लस और अगर और बढ़ा दो थोड़ा सा तो उसका मतलब हाथ लगाएंगे तो भैया कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और पूछ लेता है कि त्रा कितने वर्णों से मिला है शब्द कितने वर्णों से मिला है ज्ञान कितने वर्णों से मिला है त्रा कितने वर्णों से और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ये अधिकतर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है अधिक
बताओ किसी को दिक्कत है? कोई नहीं निकालो पर एकदम डालना नहीं। हाँ अभी आ रहा हूँ आपको। ये बताओ ये कोई दिक्कत है? आगे हम बोल रहा हूँ। इसका मतलब है देखो आपने समझ में आया कोई दिक्कत है समझ आएगा तो बोलो जरा। बताओ इतनी बात समझ में आई? है जी? बताओ ये इतनी बात समझ में आई? कौन दिक्कत तो नहीं आता? तो ये कौन सा नया काम कर रहा हूँ मैं इधर? तुम्हारा नाम बताओ आप अपना। हैं? मानसी। ऐसे लिखते हो मानसी? मानसी। अच्छा मानसी है। ये ना मानसी। मानसी कर लिया करो इसका नाम मानसी का परिवार से कहा जाता है। अरे ऐसा तो भाई कराओगे क्या? नाम नहीं पढ़ा है आपका? इसे इन्होंने बताया था मानस मूल शब्द है। और ये बात सही है मानस शब्द तो प्रत्येक कौन सा है? कौन सी? छोटी जैसे वैसे बड़ी। देखो माँ मच्छी आवाज की समझ में आ जाएगा आपको बात। माँ इसके बाद बताओ। छोटा है बड़ा? नाना के बाद? के बाद? आगे बाद बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब ये बताओ इसमें हलत लगाएगा? इसका मतलब पूरा है और पूरा है तो हलत लगा दिया बेदिन हो गया। निकालो तो इसका निकाल लेना। अगर मैं इसका वर्ड चेंज कराऊं तो नहीं कर पाओगे क्या? वही तो मैंने काम कर दिया कुछ नया काम कर। ऐसे तो पता लगे तो मैं कहीं बताओगे आता है? नहीं सर आता है। देखो शिरोरेखा और कहाँ नहीं लिखी जाएगी ये भी बता रहे हैं। हिंदी के कोई भी शब्द को काटा नहीं जाएगा। मेरी बात को बताऊं सब हिंदी में आपको देखो यहाँ से क्वेश्चन एक और कैसे आता है जो एक बड़ा लेवल उठाता है। सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बताओ हिंदी शब्दकोश में छा का स्थान किस वर्ड के बाद आता है? क्योंकि किससे मिलके बनना है इसका मतलब किस वर्ड के बाद आता है? मैं कह दूं हिंदी शब्दकोश में छाप किस वर्ड के बाद आता है? किस वर्ड? गदुत्रा, गदुज्ञा, गदुस्रा। बात क्लियर है? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 से सीधा आता है। बताओ कोई नहीं बता पाओगे? कोई दिक्कत नहीं परेशानी किसी को? अब एक क्वेश्चन और बचा है जो पूछ सकता है वो क्या आता है? जिससे मैंने आपसे कहा सही को शिकायत नहीं है ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करना होगा? कभी ये क्वेश्चन पहले सीधा इसी का शब्दकोश होता है जिसको आगे बताऊंगा ये से काफी बात है। जैसे मान लो अपने पास लिखा है यहाँ पे छतरी है और मान लो अपने पास लिखा है भैया साफ रश्मि रश्मि ऐसे लिखो आप नाम हैं? रश्मि का शब्द क्या होता है? अब ये लिख दिया क्वेश्चन आता है ऐसे करके दोस्त कि हिंदी शब्दकोश में बताओ कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? कौन सा शब्द आएगा? ये चार ऑप्शन दिए गए होंगे तो लगाने के लिए क्रम आता है आ बा सा दा। गाली बात सब कह सकते हैं आ इसको कह सकते हैं बा। तीसरा होता तो हो जाता सा। चौथा होता तो इसका मतलब ए बी सी डी लिखना चार इसको लिख देते हैं आ सा है ना? ये चार शब्द लिख देगा यहाँ आगे बढ़ाऊंगा इसको लेकिन बेस बता रहा हूँ तुरंत तक आगे बात पकड़ में आता है। तो ये छतरी दिखाई रस्सी दिखा तो आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा आगे बात समझ में नहीं यही समझना था अब बिना बताए समझ गए आप। तो मैंने कहा छतरी तो इसका मतलब है आपके पास आया छाप। अब मैंने कहा
सपोज में रश्मि तो रहा तो पहले आ गया था और सेकंड में कब ऑपरेट किया बीच ऑपरेट किया सेकंड में तो 36 का भाग आया था लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों दूसरा सपोज में इसका निर्माण कैसे हुआ है इसका का और साथ से निर्माण हुआ है ये बताओ सबसे पहले कब आएगा मैंने आएगा क्षत्रिय क्या आएगा दोस्तों ये बात समझ में ये क्वेश्चन दिया आता है इसको बताऊंगा है ना उसको बताना मतलब इसलिए था कि बिना सही समझना पड़ा है नहीं कोई दिक्कत है यहां तक कोई परेशानी नहीं बोलना है अब एक बात बताओ यहां पे कोई समस्या तो नहीं है ना अब डाबर कंपनी को भी उठाओ और ये देखो जितना मैंने भी पढ़ाया उसमें कहीं भी 1% समस्या आएगा हम समझ गया ना आप तो गलत बताए नहीं सर ये हम मतलब पहले ऐसा वैसे भी लोग मानव भी काम कैसे कोई नहीं कोई बात नहीं मैं कह रहा था यार 30-35 तो होगी हां ठीक है तुमसे कॉन्फिडेंस है लेकिन उसको टाइम मतलब सीधा हो सकता है हो जाती है हो जाता है ठीक हो बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं 2-4 मिनट अपन जैसे ही इधर उधर इसके अकॉर्डिंग निकाल 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे नहीं सही है थोड़ी सी घड़ी को तेज रखो उसमें 2-4 मिनट ज्यादा तेज निकल लेना यार तो पानी खराब हो जाए थोड़ी 2 मिनट सर ये अंदर से तेज नहीं अंदर का मतलब क्या है 10 का मतलब होता है अंदर से है ना ये बात आ रहा है नहीं 10 का मतलब बता दो बताओ मैंने परिभाषा क्या बताई थी आप लोगों को 10 की परिभाषा मैंने क्या बताई थी आ रही बात पढ़ना नहीं आ रही मुद्दा को छोड़ देना और बाकी सब का इस्तेमाल होता है कहने का मतलब बोलते समय वो आता है घसड़ उसी को बोलते हैं अच्छा एक बात सुनो इसको क्या समझते हैं नहीं पूरा काम होता है उच्चारण के हिसाब से होता है जैसा रात होता है परिभाषा तो मुझे याद है मैं थोड़ा आपको बेसिक अंतर कहीं है इसकी जो परिभाषा है बस तो इसी का यही अर्थ है कि हम शब्द का हाँ और क्या समझी तो है वो वही है ये तो है बहुत लगा कोई बात नहीं समझ गए भी समझ गए इतनी बात सब बढ़िया से समझ गए यस सर अब संयुक्त व्यंजन समझ गए तो इसके बाद क्या आएगा इसके बाद बताओ अपना द्विगुण व्यंजन आएगा और द्विगुण व्यंजन से मतलब है कि प्रोग्रामों में आपको बाद पहले जितना कराया उसको सोचना पड़ेगा यस जल्दी से बताओ वैसे ही हाँ इधर सर आएंगे मेरे बात है कौन आएगा तो कह देना भैया अपने इंटरव्यू के लिए आए उनके बाद मेरे का मार्गदर्शन दुर्गा का टीम का सवाल ये है वो है नहीं सर मैं लेकर आई क्या आपने लिया ही नहीं सर लेके आए थे मैंने कहा वहां से आना अरे भैया अरे सर फिर भी नहीं रहा ये दिखता है जब हम खड़े हैं तो दिखता है चलो ठीक बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है पूरी तरह से पढ़वाना याद है सर कंफ्यूजन हो जाता है मैं याद है कोई बात नहीं कंफ्यूजन तो रहेगा नहीं कंफ्यूजन जिंदगी भर रहेगा नहीं रहेगा सर हाँ नहीं रहेगा कितने ही पढ़ लो फिर भी कुछ ना कुछ नया सीखेंगे है ना बताओ भैया खड़े हो जाओ जी इनको थोड़ा करो बहुत देर से प्रदर्शन खड़े हो जाओ कोई बात ये बताओ कि माँ मच्छी जो है माँ मच्छी क्या चीज माँ मच्छी का उच्चारण स्थान क्या है उच्चारण स्थान बताओ ये बताना माँ मच्छी अवोर्स होता है या सवोर्स होता है पापत्ते का उच्चारण स्थान क्या होता है पापत्ता स्वरों की संख्या कितनी होती है
स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब अपने आप खड़े रहेंगे। हाँ यही तो बात है, पकड़ में आ गई। खड़ा तो हम दोस्त वर्णमाला किसको कहते हैं? अरे वाह, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? और कौन सी? या और या का अघोष व्यंजन में कौन कौन से पढ़ा? अभी आया समझ में नहीं आया, बताओ उसने इन्होंने बोला वो आपको समझ में आया? मैं क्या बता, आप भी बैठे क्लास में, आप भी बैठे। खाओ बढ़िया अब सुनना आंसर आता है मुझे अभी है। बताइए बताओ अघोष किसको कहते हैं? बताओ सघोष किसको कहते हैं? कंपन नहीं होता, नहीं होता। अल्पकाल की परिभाषा क्या कहती है? पुरुषों की संख्या कितनी है? आप इसका मतलब 13 आया था, मैंने पूछ दिया हिंदी वर्ड वाला में पुरुषों की संख्या कितनी? हमको दिक्कत तो नहीं बताना, अरे बताएंगे कल बैठ जाओ, जिसको आंसर पता है वो चुप यार, इसका मतलब आगे की बात है ना, अभी आगे की बात दिमाग में। अब देखो इस बात को समझो, मैं समझाने का चाह रहा था, इसमें जो चीजें बची है उसको इसलिए लिख दिया था मैंने, मेरे को उतर ना जाए दिमाग में। कोई चीजें ऐसा था मानव प्रकृति में जरूरी थोड़ी है। ये बात कहा मैंने आपको एक खुलासा बताई थी कि संयुक्त व्यंजन में दो अलग-अलग व्यंजन रखने के बाद एक संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं, तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। एक परिभाषा बताइए, ये किन दो व्यंजनों से बनता है? या और इन दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। ये पक्का बताया नहीं पता, कोई दिक्कत है तुमको? मुझे नहीं बनता, एक बात अब ये पढ़ाई कैसे लिखते? क्या लिखते? कौन कह रहा है लिखते? ऐसे लिखते? इसका मतलब बहुत तेज हो आप लोग। ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। ये तो हम देखें ना थोड़ा आपको, हम इसलिए विदाउट खाना है क्या किसी का बताइए और बताओ, है ना? इस धाधनुष में और इस धाधनुष में कोई भी अंतर नहीं है जरा सा, क्यों नहीं अंतर है? तो भाई पहली बात तो मैं अभी जो आपको पूछ रहे थे क्वेश्चन ये अगर वो धाधनुष को छोड़ देंगे ना सूर्य का कितनी चलाएंगे और इसको छोड़ने के बाद वो कहां चलाएंगे? इसका मतलब घुट्टी वाले स्वर के साथ सूर्य का ऊपर चढ़ नहीं सकती। इसका मतलब है ये घुट्टी जो है यहां पे सूर्य खाते हैं अभी। अच्छा अरे बात देखो ऐसे करके धाधनुष तो बनाते नहीं बनाते। इसका मतलब ये तो हुआ कि धाधनुष जैसे बना रहे हैं सूर्य रेखा तो ये इसके ऊपर होती है, तो इसको ऐसे करके काट के देते हैं। अरे बस समझ में नहीं सब भी है वहां भी है, इसी बनाएंगे आपको ये तीसरा सब तोड़ दे देते हैं यहां पर ये है ये सब भाग ही तो है, तोड़ बता दिया इसको आगे बनाएंगे सही है जो क्या हालत तीसरा। अब हमारी बात सुनो, मैं ये बात सिद्ध करना चाहता हूं आपसे, ये पूछना चाहता हूं कई
बाबा इस धातुंश को क्यों नहीं माना संयुक्त व्यंजन? क्या ये परिभाषा को फॉलो नहीं कर रहा? ये दो व्यंजन नहीं है क्या? ये पहला आधा दूसरा पूरा नहीं है क्या? तो फिर संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 कैसे? या 4 नहीं है और एक ही माना। सर या तो अर्ध स्वर में क्या आता है शायद? हैं? सर या अरे वाह जब नहीं दिल लो देखो आई बात पकड़ में नहीं आई, इसलिए इसको निकाल दिया गया क्योंकि अभी पढ़ा के गया कि क्या प्रभाव को आई नहीं ये आई बात समझ में, इसीलिए इसको निकाल दिया। एनसीईआरटी अभी भी 5 की 6वीं क्लास में पढ़ा के देते ना इसको सीख में यस सर। अभी भी समझ में नहीं आई, कोई पूछना पड़ जाए इसको क्यों निकाल दिया तो उसको बता पाओगे आप नहीं? बता पाओगे नहीं बता पाओगे। अब दूसरी बात सुनो भी, तुम कह रहे हो कि इनमें और इनमें अंतर क्या है? देखो भैया दोनों एक से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यालय में इसके सिद्धांत आओ और याद रखो मुझे पढ़ना है कि बता रहा हूं नहीं बता रहा, कोई दिक्कत है? अब इसका मतलब क्या है? टंकन विधि में इसको बनाया जाता है जिसका बाइनरी सिस्टम 0 और 1 होता है। कंप्यूटर विधि, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम, ये भी वेक्टर विधि इसकी। ये दालमस किताबों में लिखा पाओगे? पाओगे नहीं पाओगे? ऐसे करके विद्यालय किताबों में अरे कैसी बात है कहते हो आप? हमने देखा है। अच्छा आप देख रहे ध्यान दो और तुम्हारे पड़ोसी को बता रहे देखा सर कुछ भी लिखा होता है लेकिन लिखने का तरीका है। और आप सुनो इसको किताबों में लिखा देखोगे तुम पढ़ना ये दादू जो बनाना ऐसे करके बनाओ इसको सर ऊपर कोई होते तो देखना कहीं किताबों में नहीं किताबों में। इसका मतलब क्या है ना, ये दादू जो बुद्धि वाला है ना इसको कंप्यूटर बनाना नहीं जानता, ये चक्कर है। ये बाइनरी सिस्टम में दादू ऐसे इसलिए इसको कह रहे हो आप ये सही है। हाँ सो बता दें इसको लॉजिक है, उसको लॉजिक बताओ। नहीं मैं तुझे ध्यान से कहता लॉजिक बताओ तो मैंने कहा ये ध्यान से ये ध्यान से क्या इसको दादा नहीं पढ़ रहे? अरे एक बार आपके सामने ध्यान रखा इसको दादा नहीं पढ़ रहे भी अरे नहीं पढ़ रहे तो फिर दादा कैसे नहीं हुआ? अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये टंकन विधि बनता है ऐसे, किताबों में बनता है ऐसे, तोड़ेंगे तो बनेगा ऐसे। मैंने कहा था गंगा, गंगा लिखाया था लिखाया आज की पिछली पीढ़ी में किताबों में देखोगे तो गंगा ऐसे देखोगे। इसका मतलब है कि इतनी जनरेशन चल रही है ऐसे करके जब संकर शब्द पढ़ाऊंगा तो उसमें लिखवाऊंगा कि औद्योगिकरण कैसा शब्द है, नवीनीकरण इसका जन्म वही हुआ भारत में। समझ में ऐसे बहुत सारे शब्द दोस्तों कुछ 20 सेकंड में सारी बातों को मैं बता पाया कि आपके पास समझ आई। जो उम्मीद है कि आप पूरी तरह से अभी बहुत कुछ बात सर एक क्वेश्चन है शायद आपने पढ़ाया नहीं होगा। द्वैत तत्व क्या हो? द्वैत तत्व के अंदर कौन? अभी तक पढ़ने वाला खत्म हो गई। नहीं सर अभी द्वित तत्व नहीं होता, द्वित व्यंजन होता। आ रहा हूं मैं उसी कारण किसको कहते हैं? आ रहा हूं मैं उसी फारसी की दुनिया किसको कहते हैं? मैं आ रहा हूं उसी। अंग्रेजी की दुनिया किसको कहते हैं? मैं आ रहा हूं उसी। मैंने कहा आपसे मैंने भी इसीलिए कहा क्योंकि मैंने कहा अध्यापक को रेस्पेक्ट से ज्यादा दुनिया में कोई चीज नहीं है। और मैं ये बात आपसे कह चुका हूं कि नोट्स मिला लेना, दुनिया का नोट्स खरीद लेना, यकीन रखना एक शब्द 10 होता है। मैं क्यों कहता हूं? मैं मेहनत करता हूं, मैं जानता हूं क्या चीज आएगी, इसलिए कह रहा हूं आप रहो पेशेंस रहो। और जिस समय मैं ये कह दूं ना आपसे ये चैप्टर कंप्लीट है भाई दुनिया में पढ़ लो जाके तब पढ़ के देखना तो आपको एहसास होगा कि मास्टरों ने कितनी चीजें छोड़ी हैं और कितनी चीजें बताई। भैया एहसास मतलब होगा तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन करोगे। अब मैं कहूं नहीं जी ये तो पेड़ ये जो है गेट लोहे का है, तुम कहोगे नहीं लकड़ी का है, ये फूल बन जाएंगे दोनों नहीं बन जाएंगे। अरे भैया जब मुझे पता लगा तो आपको भी कहना पड़ेगा लोहे का, कहना पड़ेगा नहीं क्या? मैं कहता हूं इसको लकड़ी का और आपको नहीं सर लोहे का है, तुम कहोगे अरे ढक्कन मास्टर है, कहोगे नहीं कहोगे? इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो बात है वो बताई जाएगी। तो कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको और कंपैरिजन करोगे तो आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने आप से ये बात कर पाओगे गुरु जी ठीक पढ़ाया या कह पाओगे नहीं कर पाओगे। तो यही मसला है कि जब चीजें आप सीखेंगे धीमे धीमे, जब पूरी चीजें सीख जाएंगे तो उम्मीद करना आपसे मेरे को आगे चल के आप वही लोग बता दीजिए, मैं आपसे आशा कर सकता हूँ, है ना? फिर इस बात के लिए आपने काम कर लो, फिर मैं चलता हूँ ना।